गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ। आज आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होगा मैथ्स में। इसमें है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे हमारा कोई नंबर है, ठीक है, उसमें वो जिस भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? फैक्टर कहलाए जाएंगे। ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे 14 देखिए, ये 14 है, ये एक नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 14 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या होंगे? इनके फैक्टर होंगे। जिस जिस नंबर से हम 14 को डिवाइड कर सकते हैं वो क्या होंगे? 14 के फैक्टर होंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 28 है तो 28 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे लिखा है कैन नॉट डिवाइड 28 एग्जैक्टली। तो जब भी हमारा डिवाइड हो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर उसका फैक्टर नहीं है। तो 28 तो 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है और 4 फैक्टर है। 4 से भी पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। 5 से 28 डिविजिबल नहीं होता। इसी तरीके से 6 से चेक करेंगे, 6 से भी 28 डिविजिबल नहीं होता। तो आपके जो फैक्टर आए हैं वो क्या है? 1 2 4। और 28 को 28 से भी कर सकते हैं। और ये जो आया है ना 28 को 28, ये भी सब क्या हो जाएंगे? ये भी फैक्टर हो गए। और ये जो 14 आया है ये भी क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। और ये जो 7 है ये भी क्या होगा? 28 का फैक्टर है, क्योंकि जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये दोनों ही क्या होगा? 28 के फैक्टर हो गए। तो ये होते हैं आपके फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.1 का। यहाँ लिखा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18, 32, 28, 42, 45, 56 थ्रू डिवीज़न। डिवीज़न से क्या करना है? डिवीज़न से इन सब के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 18 के फाइंड करेंगे। तो 18 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 18 जो 18 होते हैं तो 18 आ जाएगा। यानी कि 1 और 8 भी क्या है? 18 के फैक्टर हैं। इसी तरीके से 18 को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 9 जो होते हैं 18, तो 2 भी 18 का फैक्टर और 9 भी 18 का फैक्टर है। उसके बाद हम 3 को चेक करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे। 3 6 जा 18, यानी कि 3 भी 18 का फैक्टर है और 6 भी। 4 से 18 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी आता है। 6 के टेबल में आता तो 6 के लिखेंगे 18 डिवाइड बाई 6। तो 6 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो कितने होते हैं? 18। 6 3 18। तो अब आपके ये रिपीट होने लगेंगे। देखो 6 3 दो बार आ गया ना, तो 2 बार नहीं लिखना। तो यानी कि आपके जो फैक्टर है वो ऊपर आ चुके हैं 18 के। ये वाला जो फैक्टर है ये रिपीट हो गया। अब देखो आपको यहीं से पता चल रहा है कि 3 भी इसका फैक्टर है और ये जो क्वोशिएंट निकल के आए ये भी क्या है? 18 के फैक्टर ही हैं। अब इसमें जब मैंने अगर 6 से करा तो ये दोबारा आ गया, 6 और 3 दोबारा इसके फैक्टर्स आ गए। तो हमें सिर्फ फैक्टर्स एक बार चाहिए, एक बार आ चुके हैं। तो 18 के जो फैक्टर्स होंगे यहाँ लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हैं? 1 और 18। उसके बाद है 2 9 3 6। ये वाले नहीं लिखेंगे 6 और 3, क्योंकि ये तो हम लिख चुके हैं एक बार। तो ये क्या हो गए? 18 के फैक्टर हो गए। इसके बाद आपको करना है 32 के। तो 32 को करेंगे, 32 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 32 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 32 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से आप साइड में डिवाइड करके देख लो। 2 1 जा 2, 3 से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से क्या नोट करेंगे? 2 2 6 जा 12। तो क्या आ गया आपका? जब हमने 2 से डिवाइड करा तो आ गया 16। अब आप 32 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से करेंगे। 4 8 जा 32 होते हैं, यानी कि यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। अब आप किससे करके? 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से है। 8 हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। 9 10 11, अब आपका 16 भी यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद इसका कोई फैक्टर नहीं है। ये सब क्या हो गए? 32 के फैक्टर हो गए। तो आप यहाँ लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 32, 1 32 2 16 4 और 8 क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये मैंने आपको ऐसे लिख दिए हैं जैसे इसमें, लेकिन हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। 1 2 3 6 9 और 18, इस तरीके से आप असेंडिंग में लगा लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। इसी तरीके से लगा देंगे 1 2, या आप डायरेक्ट भी यहाँ से देख के लिख सकते हैं। पहले 1 2 4, उसके बाद 8 16 32। असेंडिंग में पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखा जाता है ना, इस तरीके से लिख देंगे 4 8 16 एंड लास्ट में 32, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स हैं। तो अभी इसमें आपको क्या करना है? 28 42 45 और 56 के फैक्टर करने हैं इसी तरीके से।
डिवीज़न मेथड से। तो आपको 1 से 2 से 4 से यानी जिस हिस्से में जिस टेबल में आता है वो नंबर उसको एक मैं आपको 56 का और करा देती हूँ। तो 56 का क्या है, 56 को जब हम यहाँ पे आप इसमें ए भी नहीं है, आप ए भी डाल लीजिए। ए ये हो गया बी, ये इसको सी, ये लास्ट है ना, तो ए बी सी डी ई एफ़, ये हो गया एफ़। तो 56 के कैसे करेंगे, 56 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 को हम 2 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, तो 2 से करके देखो, 2 2 जा 4, 1 आएगा कैरी, 2 8 जा 16, तो ये आ गया 28। तो जब हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा 28। अब 56 को आप 3 से करेंगे, 3 से ही डिविजिबल नहीं हो सकता, एक बार आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो 3 1 जा 3, 2 आ जाएगा, और 3 के टेबल में 26 नहीं आता, तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से नहीं करेंगे, हम 4 से करेंगे। 4 से करके चेक कर लो आप, 4 1 जा 4, 5 से 4 माइनस करेंगे 1, ऊपर से 6 नोट करेंगे, 4 4 जा 16, तो ये आ गया 14। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 14। उसके बाद 56 को आपको पता है 7 के टेबल में आता है, तो 7 से जब 56 को डिवाइड करेंगे तो 7 8 जब 56 होता है, तो 8 आ जाएगा। अब आप इसको रिपीट करेंगे, 8 से करेंगे तो 8 से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर आ चुके हैं। 9 के टेबल में 56 नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, आपको डायरेक्ट पता है 14 में आता है, वो 14 हमारा फैक्टर यहाँ आ चुका है। अब आपको यहाँ डायरेक्ट ही लिख लेना है असेंडिंग में। यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 56, तो मैं लिखूँगी पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, ये सब फैक्टर्स हैं। 7, उसके बाद 8, उसके बाद 14, 14 के बाद 28, और 28 के बाद आ जाएगा 56। ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं 56 के। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं नोटबुक में।